नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज अपने ब्लॉग में मैं बात करूंगा भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से अब निकलकर हरियाणा की ओर कूच कर गई है। इस यात्रा में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने खासकर ये यात्रा उत्तर प्रदेश में दिल्ली के लोनी बॉर्डर से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया और बागपत शामली दो जिलों में होने के बाद ये पानीपत की ओर रवाना। निश्चित तौर पर इस यात्रा में भारी भीड़ देखी गई और जैसी कि आशा थी इसमें जो उत्तर प्रदेश की दो बड़ी ताकतवर पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये शामिल नहीं होंगी और वैसा ही हुआ। दोनों पार्टी के अध्यक्षों ने, खासकर पहले अखिलेश यादव ने, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा क्या आपको निमंत्रण मिला है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि वहाँ मैंने सपा और बसपा को निमंत्रण भेजा है, तो अखिलेश से जब पूछा पत्रकारों ने तो उन्होंने बताया कि मुझे अभी न्योता नहीं मिला, तो बाकायदा उन्होंने निमंत्रण भेजा। राहुल ने उसी निमंत्रण पर निमंत्रण होने के बावजूद दोनों नेता भी मात्र इसलिए नहीं आए क्योंकि अगर ये लोग शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पे जो 20 वोट है इन दोनों पार्टियों का, क्योंकि दोनों पार्टी मुसलमान और दलितों पर ही कांग्रेस का पहले वोट रहा और दोनों पार्टियां, सपा में मुसलमान बहुतायत है, बसपा को भी कुछ मुसलमान वोट करते हैं और दलितों का भी कुछ हिस्सा मायावती को मिलता। पहले दलितों की अधिकांश वोटों पर मायावती जी का असर था, लेकिन लगभग 2 चुनाव से 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होता है। और अभी जो चुनाव 2022 में हुए हैं, निश्चित तौर पर देखा गया कि बसपा का कुछ वोट बैंक समाजवादी पार्टी में भी गया और कुछ वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ और बहुत थोड़ा सा हिस्सा बहुजन समाज पार्टी पे रह गया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कभी भी किसी मुद्दे को लेकर सड़क पर संघर्ष नहीं करती। अगर यही स्थिति रही, अब केवल थोड़े बहुत उन पर मुसलमान रह गए हैं और हर, तो मायावती जी को ये डर रहा होगा कि अगर वो इस यात्रा में शामिल होंगी तो उनका जो बचा खुचा जो कोर वोटर है, दलित और मुस्लिम, वो भी कहीं कांग्रेस की ओर शिफ्ट कर जाए। यही मजबूरी अखिलेश यादव की रही कि अगर वो शामिल होते हैं तो उनके साथ मजबूती से जुड़ा जो समुदाय है, मुसलमान समुदाय, तो वो कहीं कांग्रेस में वापसी न कर जाए। अगर कांग्रेस में वापसी करता है तो इन दलों पर बचेगा क्या? इसलिए ये मजबूरन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए। मैं भारत जोड़ो यात्रा के विषय में आपको बता दूं, सबसे अच्छी जो प्रतिक्रिया आई है, विश्व हिंदू परिषद के एक शीर्षक नेता चंपक राय, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के
महासचिव भी हैं। उन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि एक 50 साल का युवा जो कि पूरे देश में करीब 3,500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, उस यात्रा की तारीफ की जानी चाहिए। और उन्होंने हालांकि किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश देने का काम किया है कि वो भी यात्रा के माध्यम से भारत को जानने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर ये बड़ा एक सकारात्मक बयान है और बहुत ही कांग्रेस के लिए तो ये संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि आरएसएस को लेकर लगातार तल्ख टिप्पणियाँ राहुल गांधी जी कर सकते हैं और अपने धुर विरोधी की ओर से एक ऐसा बयान आना निश्चित तौर पर उनके लिए संजीवनी ही है और उनकी एक नैतिक जीत भी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की राजनीतिक विंग बताया जाता, जो कि सही। आरएसएस कोई भी चुनाव रहा होगा, छोटे से लेकर बड़ा तक, उनके कार्यकर्ता निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे हैं और करते हैं। अभी भी जो 2 चुनाव हुए हैं, अभी थोड़े दिनों से जब से मोदी पावर में आए हैं, निश्चित तौर पर चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों, जबकि वो खुद भी स्वयं के प्रचारक रहे संघ के, लेकिन उनकी आरएसएस से निश्चित तौर पर वैसी पटरी नहीं खाती जैसी और प्रधानमंत्रियों की खाती रही। क्योंकि ये नरेंद्र मोदी, आप लोग भी जानते होंगे कि वो अपने सामने किसी भी शक्ति को ऊंचा उठते हुए नहीं देख रहे हैं, ना देखना चाहते हैं। तो आरएसएस का उपयोग सिर्फ एक साधारण कार्यकर्ता जैसा जो सिर्फ वोट मांगता हो। अभी आप लोगों को याद होगा कि इन सभी स्थितियों को लेकर जो सरसंघचालक रहे मोहन भागवत जी, उन्होंने भी कहा था कि कार्यकर्ता वोट मांगने की मशीन न बने। हालांकि उन्होंने अपने संघ के कार्यकर्ताओं के विषय में किया था। उसी को लेकर, क्योंकि मोदी सरकार की अधिकतर नीतियां जिन पे आरएसएस जोर देता था, जैसे स्वदेशी है, मजदूर संघ का उनका है, भारतीय किसान संघ है, तमाम तरह के उनके संगठन हैं जो काम करते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है, वो निश्चित तौर पर वो आरएसएस से इतर चल रही है। भले ही उन्होंने राम जन्मभूमि में मंदिर बनवाया हो, मदद की हो या सकारात्मक परिस्थिति पैदा की हो, धारा 370 ख़त्म किया हो, लेकिन जो और आरएसएस की विचारधारा है उसको निश्चित तौर पर, अभी आपको याद होगा हाल ही में 19 नवंबर को आरएसएस की ही किसान संघ है, जो भारतीय किसान संघ है, किसान विंग है, उसने रामलीला मैदान पर एक बहुत बड़ी रैली की किसानों की। इसे आप वो नहीं मान सकते हैं। उन्होंने संदेश देने का कोशिश किया है कि जो भी मुद्दे होंगे, जनता से जुड़े मुद्दे होंगे, तो हम निश्चित तौर पर उसके लिए हम संघर्ष करते दिखेंगे। अगर सरकार कुछ गलत कदम उठाती है तो निश्चित तौर पर हम सरकार के खिलाफ भी जाएंगे। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार को अपरोक्ष रूप से एक संदेश दिया है। भले ही
भारतीय जनता पार्टी माननीय चंपक राय जी के बयान को एक व्यक्तिगत विचार कहें या उनका निजी बयान बताए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या सभी लोग, यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने भारत तोड़ो यात्रा, और लोग हैं तो बिल्कुल वो भारत जोड़ो को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मीडिया भी इसको जीरो किया, लेकिन अचानक जो चंपक राय जी ने भारत जोड़ो के पक्ष में राहुल जी के लिए जो सकारात्मक टिप्पणियाँ की, उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगा है। और कल दिन भर उनके प्रवक्ता विभिन्न चैनलों पर चंपक राय जी के बयान को चूँकि उनको खारिज नहीं कर सकती, और ना ही चंपक राय जी कोई साधारण स्वयंसेवक है या साधारण लोग, उनका एक बड़ा कद है और विश्व हिंदू परिषद के बहुत अच्छे पदाधिकारी वो माने जाते हैं। कोई उनका वैसा बयान नहीं आता है कभी भी, तो उनके बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भले ही भारतीय जनता पार्टी उस बयान को हल्के में लेने का प्रयास कर रही है, लेकिन आप ये तय मानिए कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अगर मोदी के साथ उनके कार्यकर्ता नहीं लगेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र पदस्थ है, जो 2024 में जाने वाली, 24 से पहले 2023 में विभिन्न राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान है आपका, और छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों में जो इलेक्शन होने हैं, अगर जरा भी संघ कार्यकर्ता इनसे दूरी बनाता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक चोट पहुंचने वाली है और राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, खासकर हम आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ सबसे सक्रिय विंग है, भारतीय मजदूर संघ ये भी बहुत सक्रिय विंग है। मैंने आपको अभी रामलीला मैदान पर भारतीय किसान संघ के आंदोलन के विषय में बताया। इससे पहले भारतीय मजदूर संघ, इसने भी रामलीला मैदान में ही एक बड़ी रैली निकाली थी और जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया था सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर, जो निजीकरण को लेकर। इस प्रकार जिस प्रकार से अपने ही सरकार के खिलाफ आरएसएस के कार्यकर्ता उतर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये अच्छे संकेत नहीं है सरकार के लिए। भले ही भारतीय जनता पार्टी उसे खारिज करे, उनके बयानों को निजी राय बताए या तवज्जो न दे, लेकिन निश्चित तौर पर अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता मैदान में नहीं उतरेंगे, निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से भले ही वो नुकसान कितना हो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित तौर पर नुकसान होगा। और जैसे आरएसएस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा में लोनी बॉर्डर के अंदर जो जितनी भीड़ उमड़ी, जिस तरह से किसान संगठनों ने इनका स्वागत किया शामली और बागपत में, तो उससे निश्चित तौर पर जयंत चौधरी हालांकि दिखाई नहीं दिए, लेकिन उनके सभी कार्यकर्ताओं ने अपने झंडे के साथ भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। तो निश्चित तौर पर इससे साफ संकेत मिले हैं, भले ही वो 2-3 जिलों में यात्रा गई हो,
लेकिन कहा जाता है कि पूरी बटलोई में बन रहा चावल केवल 2 दाने देखकर ये जाना जा सकता है कि चावल की स्थिति क्या है। उसी प्रकार भले ही भारत जोड़ो यात्रा थोड़ी सी उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है लोकसभा की दृष्टि से भी और वैसे भी, अगर यहाँ ऐसी स्थिति बन रही है और जो मुख्य पुजारी है राम जन्मभूमि, उन्होंने भी इस भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है, तो इसे हल्के में लेना हमारे ख्याल समस्याओं से आंख मूंदना ही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने उसमें सुधार करेगी, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता, जैसा कि 8 साल से हम लोग प्रधानमंत्री जी का रवैया देख रहे हैं, कि वो अपने विश्वसनीय कैबिनेट तक को वो विश्वास में नहीं, केवल वो अमित शाह या खुद के बीच ही सब रखते हैं। अगर ऐसा किया, निश्चित तौर पर आरएसएस ने भी अगर चुनाव से दूरी बनाई, तो आप तय मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। निरंतर हम उत्तर प्रदेश या अन्य जगहों की छोटी से छोटी राजनीतिक हलचल पर आपको जानकारी मैं देता रहता हूँ। आप भी इस ओर वो रखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या आपके मन में भी कोई विचार आता है, तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर, जिससे कि आपको आपकी जो बात है, जो आपकी मंशा है, वो दूर तक जाए और सरकार के क्रियाकलापों पर या सरकार जो अगर जन विरोधी कदम उठाए तो उसको अपने कदम को वापस भी लेने का दबाव बने। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। निश्चित तौर पर आप लोग ही हमारी पूंजी हैं। आपका अगर राय हमको मिलती है, निश्चित तौर पर हम उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप अपनी राय से भी हमें अवगत कराते रहें। जय हिंद, जय भारत।